नमस्कार। आज के इस वीडियो में बाल महाभारत कथा की पाठ संख्या 5 कुंती पाठ के कथासार को पढ़ेंगे। तत्पश्चात शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदुवंशी राजा सूर्यसेन श्री कृष्ण के पितामह के पुत्री का नाम प्रीथा था। तो यहाँ पे जो सूर्यसेन है वह श्री कृष्ण के पितामह हैं और यह यदुवंशी मतलब यादव वंशी है ना। तो यदुवंशी जो राजा सूर्यसेन थे उनकी पुत्री का नाम प्रीथा था और सूर्यसेन कौन थे तो वह कृष्ण के पितामह थे। यह बहुत रूपवान और गुणवती थी। जो प्रीथा थी वह बहुत ही रूपवान और गुणवती थी। अपने वचन के अनुसार सूरसेन ने अपनी यह पुत्री अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को गोद दे दी थी। तो जो सूरसेन थे उन्होंने वचन लिया था कि वह अपनी पुत्री को यानी पहले संतान को वह अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को गोद दे देंगे। तो उसने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को प्रथा को गोद दे दिए थे। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम क्या हो गया, कुंती पड़ गया, क्योंकि पहले इसका नाम जो कुंती थी उनका नाम प्रथा था, लेकिन उन्होंने कुंती भोज की गोद में उनके जो पिताजी थे उन्होंने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को उनके गोद में डाले, जिसकी वजह से उनका नाम प्रथा से कुंती हो गया। कुंती के बचपन में एक बार दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के यहाँ पधारे। जब कुंती बच्ची थी तो कुंती के बचपन में जो दुर्वासा ऋषि थे वह कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उन्हें यह वरदान दिया, कुंती भोज कन्या। यहाँ पे कुंती भोज कन्या अर्थात कुंती है ना। तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। जो दुर्वासा ऋषि हैं उनकी काफ़ी सेवा शुश्रूषा करती है और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर जो दुर्वासा ऋषि हैं वह कुंती को वरदान देते हैं कि तुम जिन भी देवता का ध्यान करोगी उस देवता के समान ही तुम्हारे जो कोख है या तुम्हारे यहाँ एक तेजस्वी पुत्र को वह प्रदान करेगा। कुंती ने ऋषि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का ध्यान किया। तो जो कुंती थे उन्होंने ऋषि के जो वरदान थे उस वरदान की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस परीक्षा लेने के ही क्रम में सूर्यदेव का ध्यान किया। सूर्यदेव के संयोग से कुंती ने जन्मजात कवच और कुंडलों से युक्त एक बालक को जन्म दिया। तो जैसे ही उन्होंने सूर्यदेव का ध्यान किया, कुंती के सूर्यदेव को ध्यान करते ही एक बालक का जन्म हुआ जो कि जन्मजात कवच और कुंडलों से युक्त था। कुंती अभी क्या थी, अविवाहित थी, मतलब कुंती की अभी शादी हुई नहीं थी, वह अविवाहित थी। अतः लोक निंदा के डर से उसने बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी से बंद करके गंगा में बहा दिया। चूँकि वह अभी कुमारी थी इसलिए उन्होंने लोक निंदा यानी कि समाज में होने वाली जो बुराई थी या बदनामी थी उस बदनामी से बचने के लिए उसने उस बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी से बंद किया और उसे गंगा में बहा दिया। अधिरथ नाम के सारथी ने पेटी को देखकर खोला तो उसमें एक सोता हुआ बालक मिला। तो एक अधिरथ नाम का जो सारथी था वो सारथी क्या किया, जब उस पेटी को खोला तो उस पेटी में एक बच्चा था जो कि सो रहा था। तो उस बालक को सोते हुए उन्होंने उसे देखा और उसे वह मिला। निसंतान अधिरथ बालक को अपने घर ले गया। जो अधिरथ थे वह बालक को अपने घर ले आए क्योंकि वह निसंतान थे, उनके पास कोई भी संतान नहीं था। यही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण कहलाया। तो जिस बालक को अधिरथ ने अपने घर लेकर आया वही बालक आगे चलकर जितने भी शस्त्रधारी थे उसमें श्रेष्ठ हुए और कर्ण के नाम से विख्यात हुए या कर्ण के नाम से जाने गए। विवाह योग्य होने पर कुंती ने स्वयंवर में पांडु का वरण किया, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ, कर्ण का जब जन्म हुआ था उस समय वह कुमारी थी, लेकिन जब विवाह योग हुई तो फिर कुंती ने स्वयंवर में पांडु का वरण किया, अर्थात वह पांडु को वरमाला डाली। पांडु का दूसरा विवाह मद्रराज की कन्या माद्री से हुआ, यानी कि पांडु की जो दूसरी शादी थी वह मद्रराज की कन्या माद्री के साथ होता है।
और जो माद्री है वह पांडु की दूसरी पत्नी बनती है। एक दिन पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहाँ एक ऋषि दंपति हिरण के रूप में विहार कर रहे थे। तो पांडु जो है वो वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वहाँ पे वो एक ऋषि दंपति जो है वो हिरण के रूप में विहार कर रहे थे अर्थात भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो वहाँ पे जो ऋषि दंपति थे वो उसी जंगल में, उसी वन में जहाँ पे पांडु शिकार खेलने गए थे वहाँ पे वह विहार कर रहे थे। पांडु को इसका पता नहीं था। उन्होंने हिरण को मार दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि यह जो दंपति है वह ऋषि दंपति है और वह हिरण समझकर उसको मार देते हैं। मरते मरते जो ऋषि है उन्होंने शाप दे दिया कि तुम भी जब अपनी पत्नी के साथ विहार करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या किया, उन्हें शाप दे दिया कि तुम भी जब अपनी पत्नी के साथ विहार करोगे तो तुम्हारी भी इसी प्रकार मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के शाप से जो खिन्न होकर पांडु पितामह भीष्म और विदुर को राज्यभार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन को चले गए और ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि ऋषि के शाप से वह दुखी रहने लगे। और पितामह भीष्म और विदुर को राज्यभार सौंपकर अपनी जो दोनों पत्नी थी उन दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और ब्रह्मचारी जैसा जीवन जीने लगे। कुंती ने अनुभव किया कि पति को संतान की लालसा है। तो जो कुंती थी उनको यह समझ आ गया या उन्होंने यह अनुभव किया कि जो उनके पति हैं उनको संतान की तो लालसा है, परंतु ऋषि के शाप के कारण वह लाचार है। अतः उसने दुर्वासा के वरदान का पांडु से जिक्र किया। उन्होंने पांडु से दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए वरदान का जिक्र किया। पांडु के अनुरोध पर कुंती व माद्री ने देवताओं की कृपा से 5 पुत्र प्राप्त किए। क्योंकि उसने पांडु से इस बात के जब जिक्र किए तो पांडु के अनुरोध पर तो फिर पांडु अनुरोध करते हैं और कुंती और माद्री ने क्या किए, देवताओं की कृपा से उन दोनों के 5 पुत्र प्राप्त हुए। 5 पुत्रों का जन्म वन में ही हुआ था, क्योंकि उसी समय इन्होंने इन 5 पुत्रों को देवताओं की कृपा से प्राप्त किया और वन में ही इनकी प्राप्ति हुई। एक दिन जब बसंत ऋतु थी, पांडु माद्री के साथ वन विहार को निकले। बसंत ऋतु में, क्योंकि बसंत ऋतु जो है मादक ऋतु होती है, बहुत ही मनमोहक ऋतु होती है, तो उसी ऋतु में जो पांडु हैं वह माद्री के साथ वन विहार को निकलते हैं। प्रकृति का मनोहारी रूप, बसंत ऋतु की मादकता व माद्री के सौंदर्य को देखकर पांडु ऋषि के श्राप को भूल बैठे। तो ये जो बसंत ऋतु थी उसकी मादकता, माद्री की सुंदरता और बसंत ऋतु की जो मनमोहक छटा थी, मनोहारी रूप था प्रकृति का, उसे देखते ही जो पांडु थे वह ऋषि के शाप जो थे उसको भूल गए और पांडु की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वह वन विहार में निकले थे और माद्री के साथ निकले थे। और ऋषि का अभिशाप था कि अगर अपनी पत्नी के साथ आप कभी भी विहार को में करोगे, विहार में जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से जो ऋषि हैं उनका शाप उनको लग जाता है और पांडु की मृत्यु हो जाती है। पांडु की मृत्यु का कारण अपने को मानती हुई माद्री भी पति के साथ सती हो गई, क्योंकि माद्री को लगता है कि अगर मैं उनके साथ नहीं गई होती या उनके साथ विहार नहीं की होती तो शायद आज मेरे पति की मृत्यु नहीं होती। तो इसलिए वह उसे पांडु की मृत्यु का खुद को कारण मानती है और अपने को मानते हुए उसका कारण वह पति के साथ ही सती हो जाती है। कुंती और 5 पांडव अत्यधिक दुखी हुए क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पांडव जो है वो 5 पांडव जो हैं, जो कुंती और माद्री के पुत्र हैं, 5 हैं इसलिए पांडव कहला रहे हैं, तो वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाया और हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। तो जो ऋषि मुनि थे जो वन में उनके साथ थे, उनकी सहायता कर रहे थे, वह उन्हें समझाए और हस्तिनापुर में ले जाकर उन्हें पितामह जो भीष्म हैं उनको सौंप देते हैं। पांडु की मृत्यु का समाचार सुनकर हस्तिनापुर में भी बहुत शोक मनाया गया।
पोते की मृत्यु से दुखी सत्यवती अपनी विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अम्बालिका को लेकर वन में चले गए। जो सत्यवती थी वह भी अपने पोते की मृत्यु, क्योंकि जो पांडु हैं वह उनके पोते हैं, विचित्रवीर उनके पुत्र थे, तो पांडु इस कारण क्या हुए, उनके पोते हुए। तो जो पोते की मृत्यु से जो सत्यवती थी वह काफ़ी दुखी हो गई और वह अपनी विधवा पुत्र वधुओं को अंबिका और अम्बालिका को लेकर कहाँ चली जाती है, वन में चली जाती है। कुछ दिन बाद इन तीनों की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों तक तो वह जिंदा थे, फिर बाद में इन तीनों की मृत्यु वन में ही हो जाती है। तो आइए अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। जन्मजात मतलब पैदा होते ही, उत्पन्न होने के समय ही, विख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर, लोकनिंदा, समाज में होने वाली बुराई, नज़र, दृष्टि, निःसंतान, जिसकी संतान न हो, प्रथा, परंपरा, दंपति, पति पत्नी, खिन्न, दुखी, लालसा, इच्छा या अभिलाषा, जिक्र, वर्णन या बताना, अनुग्रह, कृपा, सुषमा, सौंदर्य, निहारना, देखना, असर, प्रभाव, तत्काल, तुरंत, छल प्रपंच, दाव पेच, संभवतः, शायद, संभवतः, शायद। प्रश्न उत्तर देख लेते। पृथा किसकी पुत्री थी? तो पृथा यदु वंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन की पुत्री थी। जो पृथा थी वह यदु वंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन की पुत्री थी। पृथा का नाम कुंती कैसे पड़ा? तो पृथा के पिता सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को वचन दिया था कि अपनी पहली संतान उसे गोद दे देगा। अतः कुंती भोज के यहाँ पहुँचने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया, क्योंकि कुंती भोज की गोद में जैसे ही पृथा गिरी, वह कुंती भोज के यहाँ जैसे ही पहुँची, पृथा का नाम बदल के कुंती हो गया। दुर्वासा ने कुंती से क्या कहा? दुर्वासा ने कुंती से कहा, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। यह उनका वरदान था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के संयोग से उत्पन्न बालक का कुंती ने क्या किया? तो सूर्य के संयोग से उत्पन्न बालक को कुंती ने लोक लाज के डर से एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके गंगा में बहा दिया। अगला प्रश्न, कर्ण का लालन पालन किसने किया? सूर्य पुत्र कर्ण का लालन पालन अधिरथ नाम के सारथी ने किया। पांडु की पत्नियों के नाम बताइए। पांडु की 2 पत्नी थी, कुंती व माद्री। पांडु की 2 पत्नी थी, कुंती व माद्री। अगला प्रश्न, पांडु को साप क्यों मिला? आइए इसका उत्तर जानते हैं। जंगल में हिरण के रूप में विहार करते हुए ऋषि दंपति में से एक हिरण को पांडु ने अनजाने में मार दिया था। हिरण के रूप में विहार करने वाले ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया था। अगला प्रश्न, पांडु की मृत्यु कैसे हुई? पांडु की मृत्यु कैसे हुई? बसंत ऋतु में पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ वन विहार कर रहे थे। ऋतु की मादकता और पत्नी की सुंदरता को देखकर वे ऋषि के शाप को भूल गए। माद्री का सामीप्य पाते ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ऋषि मुनि ने शाप दिया था कि तुम जैसे ही अपनी पत्नी के साथ विहार करोगे, उसके सामीप्य जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वह शाप वहाँ पे लग जाता है और माद्री का सामीप्य पाते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न, माद्री पति के साथ सती क्यों हो गई? तो माद्री स्वयं को पति की मृत्यु का कारण मानती थी, इसीलिए वह पति के साथ सती हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं माद्री को लगता था कि वह अपने पति की मृत्यु का कारण है। तो माद्री स्वयं को पति की मृत्यु का कारण मानती थी, इसीलिए वह पति के साथ सती हो गई। कुंती ने पति की मृत्यु के पश्चात क्या किया? कुंती अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने 5 पुत्रों के
साथ हस्तिनापुर आ गई और उसने अपने पुत्रों को भीष्म पितामह को सौंप दिया। अगला प्रश्न, पांडु की मृत्यु का सत्यवती पर क्या प्रभाव पड़ा? पांडु की मृत्यु का सत्यवती पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पांडु की मृत्यु का समाचार पाकर सत्यवती अपनी विधवा पुत्रवधुओं को लेकर वन में चली गई और कुछ दिन बाद ये तीनों विधवाएं स्वर्ग सिधार गई। तो पांडु की मृत्यु का सत्यवती पर प्रभाव यह पड़ा कि उसका मृत्यु का समाचार पाते ही सत्यवती अपनी विधवा पुत्रवधुओं को लेकर वन में चली गई और कुछ दिनों बाद ये तीनों विधवाओं का मृत्यु हो जाती है, स्वर्ग सिधार जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।